द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे गाइया स्पेसक्राफ्ट के बारे में सारी चीजें, कहाँ स्थापित किया गया है, किस उद्देश्य से भेजा गया है। तो आइए देखते हैं। ये है गाइया स्पेसक्राफ्ट। गाइया स्पेसक्राफ्ट ने आकाशगंगा में 1 अरब से अधिक तारों का मानचित्रण करने के अपने मिशन में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया और उन पर काबू पाया। इसको कई डिस्टरबेंस आ गए थे और ये ऐसी जगह पे स्थापित है कि वहां पे स्थापित करना ही पहली बार तो कठिन था, क्योंकि ये लैग्रांज पॉइंट पर और लैग्रांज पॉइंट 2 जो है वहां स्थापित किया गया था। इसे दिसंबर 2013 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य का जो L2 है, भारत का जो आप देखे होंगे, अभी पिछले वीडियो में देखे थे, आदित्य L1 कहा जाता है। तो L1 का मतलब है कि आदित्य का जो स्थान है, आप इसमें देखें तो ज्यादा स्पष्ट होगा। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के इस हिस्से में L4 है, इस हिस्से में L5 है, यहाँ L3 है, ये L1 है और L2 है। तो ये गाइया यहाँ स्थापित किया गया है L2 पे, और आदित्य L1 यहाँ स्थापित सामने में। और ये वो पॉइंट होते हैं जहाँ किसी का भी गुरुत्वाकर्षण कार्य नहीं करता है, ये ऐसे पॉइंट होते हैं। इसलिए यहाँ पे कम ईंधन में या बिना ईंधन के यहाँ पे लंबे समय तक सरवाइव करना आसान है। एक बार पहुंच जाने के बाद फिर वो आगे स्थायी रूप से वहीं स्थिर रहते हैं। तो ये गाइया यहाँ पे है। अब आगे देखें। यह अपने लक्ष्य सितारों में से प्रत्येक पर प्रतिवर्ष लगभग 14 बार नजर रखता है। यह उनकी स्थिति, दूरी, गति और चमक में होने वाले परिवर्तनों को सटीक रूप से दर्ज करता है। इससे हजारों नए खगोलीय पिंडों जैसे सौर, अतिरिक्त ग्रहों और भूरे बौनों की खोज होने और हमारे अपने सौर मंडल में हजारों क्षुद्र ग्रहों का अवलोकन होने की उम्मीद है। यह मिशन 10 लाख से अधिक दूरस्थ क्वासरों का अध्ययन भी कर रहा है और अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के कठोर नए परीक्षण भी उपलब्ध करा रहा है। सापेक्षता का सिद्धांत पढ़े होंगे, किसी के सापेक्ष किसी का जो अध्ययन किया जाता है वो सापेक्षता का सिद्धांत। और क्वासर कहा जाता है कि जैसे आप कोई भी आकाशगंगा होता है, उस आकाशगंगा के केंद्र जो होते हैं, उस केंद्र को वज्र कहते हैं, जहां पे विशेष चमक होती है। और उस केंद्र के बीच में जो पॉइंट होता है, जहां बाकी चमक से भी ज्यादा चमक वहां पे होती है, उसी को क्वासर कहते हैं। तो उन्हीं का अध्ययन कर रहा है। इसमें 2 प्रकाशीय दूरबीनें हैं जो 3 वैज्ञानिक उपकरणों के साथ मिलकर तारों की स्थिति और उनके वेग का सटीक निर्धारण करती है तथा विश्लेषण के लिए उनके प्रकाश को स्पेक्ट्रम में विभाजित करती है। यह हमारी आकाशगंगा और उसके बाहर के लगभग 2 अरब वस्तुओं का असाधारण रूप से सटीक त्रिआयामी मानचित्र बना रहा है तथा इसकी गति, चमक, तापमान, संरचना का मानचित्रण कर रहा है। यह विशाल तारकीय जनगणना हमारी आकाशगंगा की उत्पत्ति, संरचना और विकासवादी इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण खुले प्रश्नों की एक विशाल श्रृंखला से निपटने के लिए आवश्यक डेटा प्रदान कर रही है। यानी कि आप इसे इस तरीके से समझें कि हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे, इस मिल्की वे के सेंटर में जो कुछ भूगोलवेत्ता या कहें खगोलविद कहें, उन लोगों का मानना है और वैज्ञानिक ज्यादातर यही मानते हैं कि कोई भी आकाशगंगा होते हैं, उस आकाशगंगा के केंद्र में कोई ब्लैक होल है और उसी ब्लैक होल के कारण जो आसपास जो तारे सिमटे हुए हैं, वो उसी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में हैं और वो जो विशाल ब्लैक होल है, उसी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ये सारे जो तारामंडल और पूरे सारे आकाशगंगा के सारे तारे जो हैं, असंख्य तारे, ये सब उसी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में होते हैं, जिस वजह से आकाशगंगा का अलग-अलग शेप बनता है। और उसमें जो घूर्णन है, उस घूर्णन के कारण से उसका जो डिजाइन है, उसका जो आकार का डिजाइन है, वो सब सारा कुछ उसी घूर्णन और उसी गुरुत्वाकर्षण के परिणाम स्वरूप होता है। और ये सारे तारे जब आपस में टकराते हैं तो उस टकराने से आकाशगंगाओं का भी डिजाइन चेंज होता रहता है। तो ये सब कई कारण हैं जिससे आकाशगंगाएं अलग-अलग आकार की, अलग-अलग डिजाइन की होती हैं। उस पूरे का अध्ययन करेगा ये और उससे जुड़ी हुई और उसके क्वासर से जुड़ी हुई सारी जानकारी ये उपलब्ध कराएगा धीरे-धीरे करके, क्योंकि लंबा समय लगता है किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के। तो ये था गाइया स्पेसक्राफ्ट। इसी ढंग के अन्य वीडियो के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।